प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद अजीज़ों कि एक बार फिर से परमेश्वर की ओर से मुझे और आपको समय है कि थोड़ा सा वक्त हम प्रार्थना में बिताएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आई जस्ट वांट टू से कि जब परमेश्वर आपसे बोले, जब परमेश्वर की वो बुलाहट आपके जीवन में हो और परमेश्वर चाहता हो कि आप अपने समय को परमेश्वर को दें, सो इट डजंट मैटर वेयर एवर यू आर दैट टाइम। ये मैटर नहीं करता कि आप उस समय कहाँ पे हैं। जैसे कि इस समय मैं अपने घर से बाहर हूँ और इस समय मैं एक चर्च के बाहर बैठी हुई हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे ये जो खाली समय मिला है, आई डोंट वांट टू वेस्ट दिस टाइम। मैं इस टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहती, मैं इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहती हूँ। किसके लिए? परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति के लिए। आप सबके साथ में ये समय है कि थोड़ा सा वक्त हम प्रार्थना में बिताएंगे और दुआ करेंगे कुछ विषयों के लिए और खुदावंत के कलाम से बातचीत करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ में चलें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद देते परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपकी करुणा, आपकी दया के लिए। हम धन्यवादित हैं प्रभु जी कि आपने हमें ये मौका दिया खुदावन कि एक बार फिर से हम दुआ के जरिए से प्रभु जी एक दूसरे से जुड़ने पाए हैं। हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी आज के इस दिन के लिए खुदावन। हम विशेष प्रार्थना करते खुदावन कि जितने लोग आज के दिन में हमारे साथ जुड़े हैं परमेश्वर, आप इनमें से हर एक से बोले और बातचीत करें। अपने हाथों को बढ़ा के खुदावन आप इनको आशीष दें और बरकत दें। हम जानते परमेश्वर कि बहुत सारे मनुष्य हैं खुदावन जो तकलीफों में अपनी जिंदगियों को जी रहे हैं। उन तमाम तकलीफों और आजमाइशों के लिए खुदावन हम आपसे दुआ करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आप तकलीफों, बीमारियों, कष्टों और उन तमाम चीजों को खुदावन जो हमें परेशान करती हैं, लोगों के जीवन में दिक्कतें और आजमाइशें लाती हैं, आप उनको दूर करने की सामर्थ रखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी, आप इनमें से हर एक से बोले और बातचीत करें। अपने हाथों को बढ़ा के इनको आशीष दें और बरकत दें। यदि इनको चंगाई की आवश्यकता है प्रभु जी, तो आपकी चंगाई इनको मिलने वाली हो सके। सारा आदर इज्जत आपको देते हैं, प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, इसे सुनो ग्रहण करें, आमीन। अगर हम देखें अजीजों कि अभी कल के दिन, इतवार के दिन, आई हैव प्रीच्ड इन माय चर्च। मैंने अपने कलीसिया के बीच में एक मैसेज दिया। जब मैं कलाम को दे रही थी, कलाम को बांट रही थी अपनी कलीसिया में लोगों के बीच में, तो परमेश्वर ने मुझे जो वचन कल के दिन में दिया था, अगर आप उसके बारे में देखें तो कल के दिन मैंने प्रीच किया कि जो टॉपिक था मेरा वो ये था कि कम बैक टू गॉड, परमेश्वर की तरफ वापस आ जाओ। और अगर हम देखें अजीजों, सच में आज के समय में हम सबको इस मैसेज की बहुत और बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर हम देखें अजीजों, आप सब इन दिनों न्यूज़पेपर्स को देखें, आप अपने टीवी चैनल्स को जब ऑन करते हैं, जब अपने टीवी सेट्स को ऑन करते हैं, टीवी चैनल्स पे डिफरेंट न्यूज को देखते हैं, तो हर तरफ कुछ ना कुछ आपको ऐसा होता दिखाई और सुनाई जरूर दे रहा है। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि सच में आज जो मनुष्य है, आज जो लोग हैं, वो परमेश्वर की संगति से, परमेश्वर की निकटता से आज दूर होते चले जा रहे हैं। ये एक समय था अजीजों कि परमेश्वर का भय मनुष्य के जीवन में अजीजों कहीं ना कहीं जरूर पाया जाता था। लेकिन अब आज के समय को अगर हम देखें तो बहुत समय ऐसा है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें दिखाती, दर्शाती और बताती हैं कि कहीं ना कहीं आज मनुष्य जो है वो परमेश्वर से उसने एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। परमेश्वर का जो भय उसके जीवन में होना चाहिए वो कहीं नजर नहीं आ रहा। एंड द रीजन इज, और यही रीजन है अजीजों कि इतनी तकलीफें, इतनी परेशानियां आज मनुष्य फेस कर रहा है। अगर हम देखें अजीजों कि किस तरीके से लोग जो हैं आज आजमाइश के दौर में हैं, लोग जो हैं आज कष्ट के दौर में हैं। और अगर हम बात करें परमेश्वर के कलाम से, तो अगर आप देखें यिर्मयाह नबी की किताब को, यशायाह नबी की किताब को एंड द बुक ऑफ मलाकी को, मलाकी की किताब को, तो ये जो 3 किताबें हैं पुराने नियम में, ये जो 3 बुक्स हैं ओल्ड टेस्टमेंट में, ये जो तीनों किताबें हैं अजीजों, इनका मैसेज अगर आप देखें, इनका संदेश अगर आप देखें, तो एक मैसेज है, इनका एक संदेश है। और वो संदेश क्या है कि परमेश्वर की तरफ वापस लौट आओ। और ये जो वचन है, ये जो संदेश है, ये किसके लिए है? आज से हजारों साल पहले अजीजों परमेश्वर का कलाम जो है वो लिखा गया। आज से हजारों साल पहले ये जो है वचन लिखा गया। लेकिन अगर हम देखें अजीजों कि जो सिचुएशन उस समय थी, यानी कि लोग जिस तरीके से परमेश्वर के भवन से, परमेश्वर की निकटता से, परमेश्वर की बातों से दूर हो गए थे, तो परमेश्वर को उन तमाम नबियों को चुनना पड़ा। किसको? अगर हम देखें अजीजों, यशायाह नबी को परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने उनको बुलाया। और हम देखते हैं अजीजों कि परमेश्वर ने उनसे कहा, यू जस्ट गो टू माई पीपल, तू मेरे लोगों के पास में जाओ और इस बात को कहो कि तुम्हारा परमेश्वर जो काम तुम करते हो, जो जिंदगियां तुम जीते हो, जिन गुनाहों में तुम पड़े हो, परमेश्वर उनको पसंद नहीं करता। एंड वॉट यू हैव टू डू, तुम्हें उनको मेरी तरफ वापस लेके आना है। ऐसा संदेश, ऐसा समाचार
परमेश्वर ने उन लोगों तक जो परमेश्वर के जन थे, जिनसे परमेश्वर प्यार करता था, प्रेज़ द लॉर्ड, जिनको परमेश्वर जिनकी खबरगिरी करता था, परमेश्वर जिनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को बनाए हुए था, परमेश्वर नहीं चाहता था कि उनके जिंदगियां गुनाह में पड़ी रहे। और परमेश्वर ने यशाया नबी को चुना और उनको भेजा कि तुम जा करके मेरे लोगों को मेरा ये मैसेज दो, ये संदेश दो और उनसे कहो कि वो अपने गुनाहों से तौबा करें, गुनाहों से फिरें और मेरी तरफ, मेरे भवन की तरफ वापस आए। एंड द सेम मैसेज वी कैन सी इन द बुक ऑफ यिर्मयाह। हम यिर्मयाह नबी की किताब में भी सेम मैसेज को देखते हैं। और अगर हम देखें अजीजों कि यिर्मयाह नबी को हम जो है अगर देखें तो थियोलॉजिकल लैंग्वेज में वीपिंग प्रॉफिट कहा जाता है। ऐसा प्रॉफिट कहा जाता है जो परमेश्वर के उस न्याय वाले मैसेज को, यानी कि परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी से कहा कि तुम मेरे लोगों से कहो जो अब दूसरी चीजों में पड़ गए हैं, जो अब मेरी बातों को नहीं सुनते, जो मेरे से अब दूर हो गए हैं, मुझसे दूर हो गए हैं, और तुम जाके उनसे कहो कि अगर वो अपने जीवन में बदलाव नहीं लाते, अगर वो अपने गुनाहों से तौबा नहीं करते, अगर वो अपनी जिंदगियों से जो वो जी रहे हैं उसको जीना नहीं छोड़ के मेरे तरीके से अपनी जिंदगी अगर नहीं जीते, तो देयर विल बी द पनिशमेंट फॉर देम। उनके लिए बड़ा ही बड़ा दंड होगा, बहुत बड़ा एक दंड होगा। और हम यहाँ पे देखते हैं अजीजों, जैसा कि मैंने कहा कि थियोलॉजिकल लैंग्वेज में यिर्मयाह नबी को वीपिंग प्रॉफिट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो इतना परमेश्वर को उन्होंने एक प्रेम करने वाले परमेश्वर की तरह जाना, उन्होंने परमेश्वर को क्षमा करने वाले परमेश्वर की तरह जाना, उन्होंने परमेश्वर को अगुवाई करने वाले परमेश्वर की तरह जाना। लेकिन एक नया रूप वो परमेश्वर का देख रहे हैं कि परमेश्वर वही उनसे कह रहा है कि तुम जाके मेरे लोगों से कहो, इफ दे विल नॉट चेंज देयर लाइफ, अगर वो अपने जीवन को नहीं बदलेंगे, सो आई एम जस्ट गोइंग टू पनिश देम, मैं उनको पनिश करने जा रहा हूँ। एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर यिर्मयाह नबी के लिए ये मुश्किल था कि इसने इतने हार्ड मैसेज को वो जाके लोगों तक देते। लेकिन हम देखते हैं अजीजों कि उन्होंने उस काम को किया, उन्होंने परमेश्वर के उस समाचार को जाकर के लोगों को दिया। और हम देखते हैं अजीजों कि परमेश्वर किस तरीके से अपने लोगों को बचाना चाहता था। अब हम बात करते हैं बुक ऑफ मलाकी की, हम बात करते हैं मलाकी की किताब की। वी हैव 4 चैप्टर्स इन दैट बुक। हमारे अगर हम देखें अजीजों तो 4 अध्याय हैं मलाकी की किताब में। और यहाँ पे अगर हम देखें अजीजों तो कि ये जो 4 अध्याय हैं इनमें भी सेम मैसेज हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर बुराई को पसंद नहीं करता, परमेश्वर ऑनर चाहता है, आदर चाहता है, और परमेश्वर जो है हम सबको बचाना भी चाहता है। और कई चीजें मलाकी की किताब में हैं, अगर आप पढ़ें इन 4 अध्यायों को अजीजों, आप जरूर समय निकाल के पढ़िए। और ये केवल गिविंग के बारे में नहीं, ये केवल दशवांश के बारे में नहीं, लेकिन ये परमेश्वर की उस कॉलिंग, उस बुलाहट के बारे में है कि परमेश्वर कैसे कह रहा है, यू पीपुल जस्ट कम बैक टू मी, तुम सब के सब जो अब गुनाहों में पड़े हो, जो आज मेरे भवन से दूर हो, जो आज मेरी कलीसियाओं से दूर हो, तुम सब आज मेरे पास वापस आ जाओ। अगर हम देखें अजीजों कि जो जिंदगियां आज हम जी रहे हैं, जो बरकतें आज हमारे और आपके पास है, जिन परिवारों के साथ अजीजों आज मैं और आप रह रहे हैं, जो तमाम सुख सुविधाएं आज हमारे पास हैं, उसको हासिल करने में अगर आप देखें अजीजों, हो सकता है कि हमने बहुत मेहनत की हो, लेकिन ये सब कुछ जो है वो परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे जरूर मैं इस बात को कहूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि हम सब इस बात से जरूर सहमत होंगे कि जो कुछ आज हमारे पास है वो परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की ब्लेसिंग, परमेश्वर का अजीजों अनुग्रह है। तो जब वो परमेश्वर हमें सब कुछ दे रहा है, देन व्हाई वी आर कीपिंग दिस डिस्टेंस, हम क्यों इस डिस्टेंस को, इस दूरी को बनाए हुए हैं। चाहे वो परमेश्वर का भवन हो, आप परमेश्वर के भवन में जरूर पहुंचिए। जिन कलीसियाओं में आज परमेश्वर ने आपको रखा है, आप सोचिए कि जिन जगहों पे आप काम करते हैं, परमेश्वर ने आपको आज उन्हीं स्थानों पे क्यों रखा, क्योंकि परमेश्वर न केवल आपको उन कामों को जो आप कर रहे हैं उनके द्वारा आशीष देना चाहता है, लेकिन आप मसीह होने के नाते उन स्थानों पे इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि आपके द्वारा लोग जान सके कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह और हमारा परमेश्वर कैसा है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि लोग जो है तुम्हारा स्वभाव ही वैसा हो कि जैसा खुदावंद यीशु मसीह का था, तुम्हारा स्वभाव वैसा हो कि जैसा खुदावंद यीशु मसीह का हो। और जब हम अच्छे तरीके से अपने कार्यस्थलों पे, अपने उन
प्लेसेस पे जहां पे परमेश्वर ने हमें रखा है, हम अच्छे तरीके से अपने कामों को करते हैं, अच्छे तरीके से अपनी बातचीत को करते हैं, तो जो लोग खुदावंद यीशु मसीह को और परमेश्वर को नहीं जानते वो भी जानने पाते हैं कि ये परमेश्वर के जन है, ये परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, ये खुदावंद यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं। और ठीक उसी तरीके से अजीजों, जिन कलीसियाओं में परमेश्वर ने आज आपको रखा है, चाहे वो मेथोडिस्ट हो चाहे वो नॉन मेथोडिस्ट हो, जहां कहीं परमेश्वर ने आपको रखा है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। उसके पीछे रीजन ये है कि परमेश्वर चाहता है कि जिन कलीसियाओं के आज आप सदस्य हैं, जिन कांग्रीगेशन के आप मेंबर हैं, आप उसे स्ट्रांग बनाने में, परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाने में अपने योगदान को दें। कहीं भी अगर आपको लगता है कि हमें इस रीजन की वजह से आगे नहीं बढ़ना है, सो आप उन चीजों को आज अपने जीवन से हटाना शुरू करें, क्योंकि आज का मैसेज आप सबके लिए है। और परमेश्वर इन अंतिम दिनों में, आखिरी दिनों में चाहता है कि उसकी कलीसियाएं क्या हो, तैयार हो। और कलीसियाएं कैसे तैयार होंगी अजीजों? हमारे और आपके द्वारा तैयार होंगी, पासबान के द्वारा, कलीसिया के लोगों के द्वारा। और जरूरत इस बात की है कि जिन जगहों पे, जिन स्थानों पे, जिन कांग्रीगेशंस में, जिन चर्चेस में परमेश्वर ने हमें रखा है एज अ पास्टर, अगर मैं सेंट जॉन्स चर्च में हूं, सो आई हैव टू वर्क हार्ड। मुझे आज मेहनत करनी है। क्यों? क्योंकि जो कलीसियाएं हैं वो क्या है? खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है। और एक वक्त आएगा कि वो उन कलीसियाओं को अपने साथ लेके जाएगा। और केवल पास्टर का, पासबान का ही योगदान नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है। आप जो कलीसियाओं के सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं, उतनी ही जिम्मेदारी आज आपकी भी है कि इस दुल्हन को क्या करें? खूबसूरत बनाएं, बेदाग बनाएं और अपनी प्रेजेंस वहां पे रखें, अपना कंट्रीब्यूशन वहां पे रखें, परमेश्वर के पास आएं। और परमेश्वर ये चाहता है, जैसे मलाकी की किताब, यशाया नबी की किताब और बुक ऑफ जर्मिया में परमेश्वर का वचन कहता है, कम बैक टू मी, मेरे तरफ वापस आ जाओ, मेरे उन भवनों में आ जाओ। क्योंकि अगर हम देखें अजीजों, अभी वो समय है कि वी स्टिल हैव टाइम। अभी हमारे पास समय है कि हम परमेश्वर के भवनों में जाने की आजादी हमारे पास है। हमारे पास समय है कि हम आज खुदावंद के कलाम को आजादी के साथ पढ़ सकते हैं। वी डोंट नो अबाउट द टाइम, हमें समय का कुछ भी अंदाजा नहीं है। और परमेश्वर ने जब हमें समय दिया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अवसर को बहुमूल्य जानो। परमेश्वर जानता है कि अब समय निकट है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि फसल तो तैयार है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। हम सच में अजीजों अगर देखें, परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाने की, परमेश्वर के भवनों को हम मजबूत करने की, परमेश्वर की निकटता में अपने जीवनों को बिताने की बहुत जरूरत है। क्योंकि आज जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हम हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ अ गॉड, ये सब हमारे परमेश्वर के कारण है। और जब वो परमेश्वर अपनी चीजों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं करता, तो आज हमें भी उसके भवन में जाने में कमी नहीं करनी है, उसकी निकटता में बने रहने की कमी नहीं करनी है, अपने कंट्रीब्यूशन को, अपने समय को, अपने सहयोग को देने में कमी नहीं करनी है। और जितना हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जितना अपने समय को परमेश्वर को देंगे, उतनी आशीष और बरकतें परमेश्वर हमें देगा। उन्हें पाए कि इस वचन के द्वारा आप सब परमेश्वर की और निकटता में आए, और होने पाए कि जब आप परमेश्वर की निकटता में आते हैं तो उसकी ब्लेसिंग, उसकी आशीषें आपको मिलने पाए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के जिंदा वचन के लिए जो आपने दिया खुदावन, यिर्मयाह नबी की किताब के द्वारा, और खुदावन बुक ऑफ आइजाया के द्वारा, और खुदावन मलाकी की किताब के द्वारा, जिनका संदेश ये है परमेश्वर कि आज के समय में अगर हम देखें प्रभु जी, तो इंसान प्रभु जी वाकई में खुदावन सच में अपनी उन तमाम चीजों में अपनी जिंदगी को बिताता जा रहा है और आपसे प्रभु जी कहीं ना कहीं दूर है। हम जानते परमेश्वर की आप हमारे पास आज जो कुछ भी है, सब कुछ प्रभु जी आपका अनुग्रह और आशीष है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि खुदावन जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी, यदि किसी भी कारण से वो आपके भवन से, आपकी कलीसियाओं से, आपके नजदीकी से दूर हैं प्रभु जी, तो आप उनके जीवन में खुदावन इस वचन के द्वारा काम करें। हमारी प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी आप उनकी जिंदगियों में काम करें और उन्हें पाए खुदावन कि वो अपने घरों से निकल के, ओ खुदावन उन दायरों से निकल के आपकी नजदीकी में आए, और उन्हें पाए खुदावन कि जब वो आते हैं तो खुदावन आपकी आशीषें उनको मिलने वाली हो सके। ओ खुदावन हम आपसे दुआ करते
करते हैं उन तमाम लोगों के लिए खुदावन जो बीमार हैं प्रभु जी, कई तरीके की परेशानियों में है परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने पवित्र और चंगाई भरे और खुदावन शिफा भरे हाथ को प्रभु जी बढ़ा के उन सब के ऊपर रख दें और उनकी बीमारियां, उनकी तकलीफें, उनकी आजमाइशें उनके जीवन से दूर हो सके, कि उनका विश्वास आपके ऊपर मजबूत हो। हर एक बात में प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।